हाय गाइस, टुडे इज डे 33 ऑफ आवर सीरीज बी ए प्रोग्रामर। कल हमने हीप और हीप सॉर्ट के बारे में पढ़ा था। हीप सॉर्ट के साथ ही हमने अपने सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को फिनिश कर लिया था। एंड आज का हमारा टॉपिक है ट्राई। सो बिना किसी टाइम वेस्टेज के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो आज हम बात करेंगे ट्राई के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग इसे बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं, सब लोग उसे ट्री प्रोनाउंस करते हैं। पर ट्री इससे पहले जो मैंने टॉपिक्स में पढ़ा था, बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री, वो सब हमारे ट्रीज थे। ये हमारा ट्राई है। इसका नाम ट्राई क्यों होता है बेसिकली? क्योंकि इसे हम रिट्रीवर ट्री भी बोलते हैं। रिट्रीवर ट्री। रिट्रीवर ट्री में आप देखोगे ट्राई इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ अ रिट्रीवर ट्री। रिट्रीवर ट्री का मतलब क्या है? बेसिकली विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होगा? अब जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स ट्री। अब प्रीफिक्स बेसिकली क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है सबस्ट्रिंग विच कम्स फर्स्ट इन अ स्ट्रिंग। सो सबस्ट्रिंग विच कम्स फर्स्ट इन अ स्ट्रिंग मतलब किसी भी स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट जो कि स्टार्टिंग में हो रहा हो। एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है मैकबुक। अब मैकबुक के हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब स्ट्रिंग हो सकते हैं। बट अगर मैं इसमें से एक मैक स्ट्रिंग निकालता हूँ तो मैक स्ट्रिंग हमारी प्रीफिक्स होगी मैकबुक के लिए। क्यों? क्योंकि फर्स्टली इट्स अ सब स्ट्रिंग और सेकेंडली हमेशा फर्स्ट पे आ रही है मैक। अगर मैं मैक बू करूंगा तो भी वो सब प्रीफिक्स कहलाएगी। मैं सिर्फ एम ए लिखूँ तो भी वो प्रीफिक्स सबस्ट्रिंग कहलाएगी। सो इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रीफिक्स सबस्ट्रिंग इफ प्रीफिक्स ट्री। अब इसका यूज क्या होता है जैसे जैसे लेक्चर में आगे पढ़ेंगे सो आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये बात करते हैं ट्राई होता क्या है। इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम तो मैंने देख लिया, बट ट्राई होता क्या है? तो ट्राई होता है के एरी ट्री। नाउ व्हाट इज अ के एरी ट्री? जब हमने बाइनरी ट्रीज पढ़ा था मैंने क्या बताया था? किसी भी बाइनरी ट्री के एटमोस्ट दो चाइल्ड होंगे। जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, लेकिन एटमोस्ट टू होंगे। लेकिन एक के एरी ट्री के एटमोस्ट के चाइल्ड होते हैं। इसका मतलब जैसे हमारा अगर ये बाइनरी ट्री है, लाइक सपोज दिस इज अ बाइनरी ट्री, करेक्ट? दिस इज अ बाइनरी ट्री, दिस इज अ बाइनरी ट्री, करेक्ट? बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं यहाँ पे तीन नोड्स बनाना चाहता हूँ तो वो हमारे बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर देगा। बट यही अगर मुझे चाहे दो नोड बनाने हो, चाहे दो के नीचे तीन नोड बनाने हो, सेम यहाँ पे भी अगर मुझे चार नोड्स बनाने हो, मुझे यहाँ पे तीन बनाने हो, यहाँ पे दो बनाने हो, मतलब कितने भी नोड्स मैं बना सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन अवर के एरे। तो के क्या है वहाँ पे? के इज द नंबर ऑफ चाइल्ड। कि अगर मैं इस केस में मेरे तीन चाइल्ड थे, इस केस में दो चाइल्ड थे, इस केस में तीन चाइल्ड है, लाइक दैट। सो हमारे जो ट्राइज होते हैं वो स्पेशल टाइप के ट्री होते हैं जिसमें हमारे के चाइल्ड है। एंड जब भी हम अपना ट्राई बनाएंगे तो उसका रूट जो होगा वो हमेशा नल रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे प्रीफिक्स ट्री क्यों बोलते हैं। क्योंकि यूजुअली अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ट्राइज के मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्यों सॉल्व करेंगे? जब भी हमें क्वेश्चन में कोई सबस्ट्रिंग दे रखी होगी, कोई वर्ड दे रखा हो, उस केस में हम अपने ट्राइज को यूज करते हैं, डिक्शनरी के क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो लेट्स सपोज जैसे मैंने बताया कि मेरे पास एक वर्ड है मैकबुक। ओके, चलो तीन चार एग्जांपल लेते हैं मैकबुक। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज इसको पहले इरेज करते हैं, इसको खिसकाते हैं यहाँ पे। अब लेट्स सपोज मेरे पास वर्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। पहला वर्ड है मेरे पास मैक, दूसरा वर्ड है मेरे पास लेट्स सपोज एप्पल, तीसरा वर्ड है मेरे पास मैकबुक, चौथा वर्ड है मेरे पास ऐप स्टोर। अभी के लिए इतना लेते हैं। अब मुझे अगर इन चारों वर्ड्स को पे ट्राई में स्टोर करना होगा तो मैं कैसे स्टोर कराऊंगा? ये हमारा होगा रूट एलिमेंट, क्योंकि एम्प्टी रहेगा। अब मेरा पहला वर्ड क्या है? मैक। तो मैं एक एक करके नोट्स बनाऊंगा, MAC, राइट। दूसरा वर्ड मेरा एप्पल है। अब मैं चेक करूंगा मेरे रूट के बाद जो मेरा नेक्स्ट लेवल है, ये वाला लेवल है, क्या इसमें कहीं ए है? अगर ए है तो मैं उसी लेवल
उसी हाइट के सब ट्री पे आगे बढ़ता जाऊंगा। लेट सपोज यहाँ पे एम की जगह ए होता तो फिर मैं इस वाले लेवल पे आ जाता, बट यहाँ पे ए नहीं है तो मैं इसी लेवल पे एक नया नोड क्रिएट कर लूंगा ए नाम से। तो अगेन मैं पूरा अपना एप्पल बनाता जाऊंगा क्योंकि नीचे कुछ है नहीं अभी। तो मैंने यहाँ पे एप्पल अपना क्रिएट कर लिया। अब मेरा तीसरा वर्ड है एम, मैक। अब मैक के किस में क्या करूँगा, मैं लेवल में अगेन चेक करूंगा कि मेरा लेवल 1 में कहीं एम है, वो बोलेगा यहाँ पे है। ओके, फिर मुझे मैक में अगला वर्ड क्या डालना है, अगला अल्फ़ाबेट ए डालना है कि मैं देखूंगा एम के बाद क्या है, ए आ रहा है चाइल्ड में, हाँ आ रहा है, तो मैं ऐसे रहने दूंगा। फिर अगला लेटर है अगेन सी, सी भी आ रहा है। अब उसके आगे मेरे अगला बुक आ रहा है, बट आगे तो कुछ है नहीं, तो अगर आगे कुछ नहीं है तो उस केस में मैं, जैसे मैंने रूट के केस में किया था, अगर आगे कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट कर दूंगा। तो मैं एक बी बना लिया, एक ओ बना लिया, एक ओ बना लिया, एक के बना लिया। सेम मैं जब एप स्टोर में आऊँगा मैं चेक करूँगा ए है, पी है, बट पी के बाद मेरे पास अब एस आ रहा है और हमारे एप्पल की स्पेलिंग में एस आ रहा था, तो मैं यहाँ पे एक डिफरेंट नोट क्रिएट कर दूंगा, एस टी ओ आर ई। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को स्टोर कराते हैं। जो भी हमारी कॉमन प्रीफिक्स सबस्ट्रिंग होती है उसके हम डुप्लीकेट नोट्स नहीं बनाते, उसके हम सेम नोट्स करेंगे, और उसके आगे अगर वर्ड हमारा चेंज हो रहा है तो हम न्यू नोट्स को क्रिएट कर देंगे एज अ सिबलिंग, और फिर वो चेन आगे बढ़ती जाएगी। ये बेसिकली हमारा ट्राई होता है, बट इसका एडवांटेज क्या है कि हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम देता है जब भी हम किसी वर्ड को या सबस्ट्रिंग को सर्च करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कम करता है, तो हमें जितने भी एल्गोरिथम पढ़े थे, मोस्टली एल्गोरिथम में क्या हो रहा था, हम लेवल वाइज जा रहे थे। लेट सपोज अभी आपको लग रहा है इसमें बहुत सारे लेवल हैं, बट ये जब एक्चुअल में क्रिएट होता है, ये एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखेगा कि ये हमारा ट्राई का रूट है। देन रूट में एक यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे, और यस एरे, जिसका मैं बना लेता हूँ एरे। ऐसे करते करते मैं 26 साइज का एरे क्रिएट करूँगा। अब हर साइज, हर इंडेक्स एक अल्फ़ाबेट को दर्शा रहा होगा। 0 में हम अपना ए डालेंगे, फर्स्ट में अपना बी डालेंगे, सेकंड में अपना सी डालेंगे, लाइक दैट। अब जैसे मुझे ए मिलेगा, एम मिला सपोज, एम मेरा लेट सपोज 20 के आसपास कहीं आ गया, 18 पे मान लेते हैं, ये हमारा 18 वाला बॉक्स है, यहाँ पे एम आएगा, तो मैं अपने यहाँ पे एम स्टोर करा दूंगा। अब जब मेरा अगला मैकबुक का एम आएगा, वो पहले चेक करे कि किस इंडेक्स पे हमारा एम पड़ा हुआ है, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। सो बेसिकली इसमें जब भी हम लेवल्स के थ्रू ट्रेवर्स करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए कम आएगी क्योंकि सर्चिंग में हमारा कम टाइम लग रहा होगा। ऑल्दो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन सम केसेस बढ़ सकती है, बट अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। एक चीज़ हमें मेक श्योर करनी है कि रूट हमेशा हमारा एम्प्टी रहेगा। नाउ जब भी हम बात करते हैं इंसर्शन की, कि इंसर्शन में जैसे हमने सारी डिटेल देखा था, इसमें इंसर्शन कैसे करेंगे, हम बेसिकली क्या चेक करेंगे, हर जो एलिमेंट जो आ रहा है, जैसे हमने मैकबुक पर चेक किया कि एक एलिमेंट आ रहा है, पहले हम चेक करेंगे रूट के बाद कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो हम नई नोड बना के उसमें वैल्यूज एंटर कर देंगे। नाउ लेट्स जस्ट गेट बैक टू द कोड, हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एंड कोडिंग सिम्पल देखते हैं। जस्ट लाइक अपना बाइनरी ट्री हमने नोड्स क्रिएट किए थे, हम अपना क्लास बनाएंगे जिसमें हम क्लास में हम एक नोड क्रिएट करेंगे, वो भी ट्राई की नोड। तो ट्राई नोड हमने क्रिएट कर ली, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे फुल, यहाँ पे सेमीकोलन। नाउ इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, फर्स्टली एक ट्राई नोड में मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटा इंसर्ट करना है। मैं क्या एक डेटा ले लूँगा, डेटा क्या है यहाँ पे, जो मेरे पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स में स्टोर करने थे। दूसरा, मैं एक ट्राई नोड बनाऊँगा अपने चिल्ड्रन के लिए, ट्राई नोड पॉइंटर चिल्ड्रन, और जो कि होगा एक एरे 26 साइज का। अभी एरे को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा एरे क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे 26 साइज का, जैसे मैं अगर इंट एरे लिखता था तो इन सब में मुझे पता है कि इंट पड़ा होगा, पर जब मैं अपना नोड पॉइंटर लिखता हूँ इसका मतलब है क्या है, यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो एक नोड है, नोड पॉइंटर टाइप की वैल्यू है, बेसिकली एक ट्राई की नोड है, इसलिए मैंने लिखा ट्राई नोड। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, उसके बाद मैं बनाऊंगा एक बूल करके इज ईओडब्ल्यू। अभी इज ईओडब्ल्यू क्या है, लेट सपोज जब मैं कोई भी सर्चिंग फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं मैंने तो फर्स्ट लेटर मैक इसमें डाला ही नहीं था, मैंने लेटर डाला इसमें एप्पल, मैकबुक और ऐप स्टोर। ट्री एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें मैकबुक में भी हमारे सेम ट्रेवर्सिंग फॉलो हो रही है। अब लेट सपोज मुझे क्वेश्चन आया कि इसमें मैक सर्च करो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखूंगा एम है, ए है, सी है, मैं बोल दूंगा मैक तो इसमें स्टोर है ऑलरेडी, बट मैंने तो मैक स्टोर कराया नहीं था, मैंने तो मैकबुक स्टोर कराया था, इसने तो मैक पकड़ लिया।
तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब भी हम एक वर्ड एंटर कराएंगे ना, तो उसका जो लास्ट अल्फाबेट होगा उसमें हम जस्टिफाई कर देंगे कि ये एंड ऑफ वर्ड है। अब हमारे एग्जांपल में अगर मैं मैकबुक क्रिएट करता और मैं मैकबुक के लास्ट लेटर को बोलता कि एक एंड ऑफ वर्ड है, तो जब भी मैं मैक सर्च करता इसमें, तो सर्च अभी भी होता, वो एम आता, ए आता, सी आता, लेकिन सी पे वो चेक करता क्या ये एंड ऑफ वर्ड है, क्योंकि हमें तो मैक सर्च करना है, वो बोलता है एंड ऑफ वर्ड नहीं है, तो उस केस में हमारा फॉल्स रिटर्न कर देता, जो कि हमारा हमें डिजायर्ड थी वैल्यू। तो इसलिए मैंने इस एंड ऑफ वर्ड लिया है, बूल टाइप का। नाउ एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं, ट्राई नोट। अगेन कंस्ट्रक्टर में हम क्या देंगे, हम एक करेक्टर आ रहा होगा, उस करेक्टर को हम डेटा में स्टोर करा देंगे, जस्ट लाइक हमने लिंक लिस्ट में या ट्रीज में किया था, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप 0 से लेके हमारा 26 तक। अगेन मैं एग्जांपल के 26 ले रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रिंग ऐसे दूंगा जिसमें ABCD होगा। आप कितना बड़ा एरे ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप कैरेक्टर में, अगर हैश @ वगैरह डाल लो, बट एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ 26 एलिमेंट लेता हूँ। और ये क्या करेगा, जो मेरा चिल्ड्रन एरे है जो मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया पॉइंटर नोड पॉइंटर टाइप का, उसकी सारी वैल्यू को इनिशियली नल कर देगा। नल क्यों करना है, क्योंकि अगर ये नल नहीं हुई इनिशियली तो मेरा जो पहला एलिमेंट आएगा वो देखेगा, अगर यहाँ पे पहले से एम पड़ा हुआ है तो वो स्टोर करेगा ही नल। इसलिए इनिशियली नल होना चाहिए। जैसे 18 वाले इंडेक्स में मेरा एम पड़ा, मुझे पता लगा है एम एंटर करना है, तो मैं एम यहाँ पे इंसर्ट करा दूंगा। तो इनिशियली मैंने इसे नल पॉइंटर कर दिया, और सेम मैं इनिशियली इस एंड ऑफ डब्ल्यू को फॉल्स ले देता हूँ, क्योंकि अभी कोई वर्ड है ही नहीं, तो इस एंड ऑफ वर्ड तो है, कोई वर्ड नहीं, इसका मतलब वर्ड खत्म हो गया। तो ये हमारा बेसिक सा फंक्शन क्लास हो गई हमारी ट्राई की नोड के लिए। अब मैं क्लास क्रिएट करूंगा ट्राई के लिए, क्लास ट्राई। अगेन इसमें पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर मैंने लगा दिया क्योंकि ये मुझे एक्सेस करना ही नीचे। और सबसे पहला नोड क्या होता है, किसी भी ट्राई नोड ने बताया कि इसमें रूट होता है, तो रूट नोड हम क्रिएट कर लेते हैं कि नोड पॉइंटर रूट। अब इसका भी हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। जब भी हमारी रूट बनेगी, मैंने बताया रूट हमेशा नल होगी, तो रूट पर मैंने एक न्यू ट्राई नोड क्रिएट की, जिसमें मैंने इनिशियल वैल्यू मैंने अपनी नल डाल दी। ठीक है, \0 इज द सेम एज नल वैल्यू। तो मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर दिया है कि इस तरह की हमारी नोड बनेगी, जो भी बनेगी, और हमारा रूट बनेगा, रूट हमेशा एम्प्टी रहेगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं देखो दो फंक्शन क्रिएट करूंगा। पहला फंक्शन मैं क्रिएट करूंगा void insert। void insert बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन मुझे अपनी स्ट्रिंग लाके देगा नीचे से, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्योंकि जो भी मुझे वर्ड है, जैसे मैकबुक में सर्च करना है मैकबुक प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो मैकबुक पहले मुझे स्टोर कराना पड़ेगा। मैं वही तो एंटर करा रहा हूँ, मुझे मैकबुक एंटर कराना है, तो मैं पहले वर्ड उठाऊंगा नीचे से जो कि एक स्ट्रिंग होगी। मैंने वर्ड उठा लिया यहाँ से, तो पैसे समझ में नहीं आता, मैं समझाता हूँ। मैंने ट्राई क्लास बनाई, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ट्राई इनिशियलाइज करता हूँ, ट्राई जो कि टी है, ट्राई का नाम, और मैंने इस पर ट्राई इनिशियलाइज कर दिया न्यू टर करके। अब मैं इस ट्राई में कोई वैल्यू डालूंगा। मैंने क्या फंक्शन नाम बताया, इंसर्ट। अब इंसर्ट में मैं पास तो करूंगा, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे मैकबुक लिखना है, तो मैकबुक लिख के तो भेजूंगा यहाँ पे। अभी मैकबुक जाके हमारे यहाँ पे वर्ड में स्टोर होगा, फिर वो आगे की क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा वो हम देखते हैं। सो हम इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे, इसके अंदर सिंपल सा एक फंक्शन कॉल कर दे रहे हैं हम, इंसर्ट वर्ड में रूट और वर्ड हमने भेज दिया। तो इंसर्ट वर्ड को लिख लेते हैं फटाफट, वॉइड इंसर्ट वर्ड। इंसर्ट वर्ड में हमारे दो चीज आ रही है, तो रूट आ रहा है, रूट किस टाइप का है, ट्राई नोड पॉइंटर टाइप का, ट्राई नोड पॉइंटर रूट, और हमारे स्ट्रिंग टाइप का एक वर्ड आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हम पहले चेक कराएंगे
कि हमारा जो एलिमेंट है प्रेजेंट है कि नहीं है। और उससे भी पहले हम एक चीज़ चेक कराएंगे, क्योंकि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, हम इसे रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करेंगे। रिकर्जन में मैंने बताया था हम एक बेस के जरूर होना चाहिए और एक कंडीशन सॉल्व करेंगे, बाकी वी विल टेस्ट द रिकर्जन कि वो हमारी बाकी चीज़ें ला के देगा। तो इस केस में हम बेस केस कैसे लिखेंगे। बेस केस बहुत सिंपल है। जो भी हमारा वर्ड आ रहा है उस वर्ड की हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। LNTH सही है। अगर वो लेंथ हमारी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा वर्ड खत्म हो गया है, इसका मतलब हमें रुक जाना है। अगर ये ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, रूट में मेरा जो इस EOW है उसको मैं कर दूंगा ट्रू और रिटर्न कर जाऊंगा। इसको फटाफट समझते हैं, एक सेकेंड में। देखो, ये मेरी रूट बनेगा। रूट क्या है, ट्राइनोड टाइप का एक वेरिएबल है। वेरिएबल मान लेते हैं अभी, वैसे ट्राइनोड पॉइंटर टाइप का है, लेकिन रूट हमारा ट्राइनोड पॉइंटर टाइप का वेरिएबल मानता हूँ। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखो इसमें एक इस EOW भी पड़ा हुआ है। इस EOW मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉल्स था इनिशियली, मैंने उसे ट्रू कर दिया। ट्रू क्यों कर दिया, क्योंकि मेरा वर्ड खत्म हो गया है। यहाँ पे मैंने चेक कराया, ये तो हमारी वो बेस कंडीशन। अब अगर वो वर्ड खत्म नहीं हुआ तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं जैसे मैकबुक के केस में क्या बोला कि M जो भी है, सपोज ABCD करके वो 18 इंडेक्स पे आता है, तो मुझे वो इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इंडेक्स कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, एक इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मेरा वर्ड का 0 है, वर्ड के 0 माइनस मैं अपना A कर दूंगा। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है कि किसी भी हमें कैरेक्टर का इंडेक्स निकालना होता है तो हम वो कैरेक्टर लिखते हैं और माइनस हमारा जो इनिशियल कैरेक्टर होता है, तो वो हमें वैल्यू दे देता है। जब भी तो अगर मेरे B निकालना है तो B माइनस A, मुझे वैल्यू 1 आनी चाहिए, जब भी तो फर्स्ट इंडेक्स पे जाके प्लेस होगा B की वैल्यू 1, A की वैल्यू 0, तो मेरा इंडेक्स आ जाएगा 1। सेम फिर मैं क्या करूँगा, लेट सपोज अब मेरे पास 18वां इंडेक्स आ गया जहाँ मुझे M स्टोर करना है, तो मैं अपनी एक ट्राई नोड बनाऊंगा, ट्राई नोड पॉइंटर चाइल्ड। अब क्या हुआ, लेट्स सपोज छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे 0 1 2 3 4 5 6, लेट्स सपोज मुझे फेसबुक स्टोर करना था इसमें, है ना। तो ये क्या हुआ, फेसबुक कहाँ आना चाहिए, देखो यहाँ पे ABCDEF, एफ यहाँ पे आना चाहिए। तो इसने क्या किया, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पहले कैलकुलेट किया इसने। इंडेक्स ये हम हो गए हमारे इंडेक्स की वैल्यू। जैसे इंडेक्स कैलकुलेट हुआ उसने यहाँ पे एक ट्राई नोड बना दिया चाइल्ड टाइप का। अभी ट्राई नोड चाइल्ड टाइप का बनाया, अभी यहाँ पे मैं असाइन करूंगा। असाइन कैसे करूंगा वो देखते हैं। अब देखो, जब भी मेरे पास इंडेक्स आ गया, एक चाइल्ड बना लिया मेरा ट्राई नोड टाइप का। अब मैं पहले कंपेयर करूंगा कि क्या है, पहले से यहाँ पे फेसबुक का F तो नहीं पड़ा, कोई और वर्ड के थ्रू आया हो क्या पता। जैसे सपोज मैंने कुछ और फ्रेंड्स शो कराया तो उसमें F पड़ा होगा, तो पहले चेक कराया कि F तो स्टोर नहीं है। अगर स्टोर है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हमें सीधे नेक्स्ट नोड पर बढ़ जाना है, ठीक है। और अगर स्टोर नहीं है तो क्या करना है, तो हमें स्टोर कराना है। तो हमने पहले केस देख लेते हैं, इफ ऑलरेडी देयर। उस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम कंपेरिजन कर लेते हैं। ऑलरेडी देयर हमें कैसे पता चलेगा, रूट का जो चाइल्ड है का इंडेक्स, रूट के चाइल्ड का इंडेक्स अगर नॉट इक्वल टू नल है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें पता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। रूट का चाइल्ड क्या है, रूट का चाइल्ड वही है जो हमने एरे क्रिएट किया है। चाइल्ड का भी कौन सी वैल्यू, जो इंडेक्स पे पड़ी हुई है। इंडेक्स हमने कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो रूट के चाइल्ड का इंडेक्स अगर नल है तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, हम सिंपल सिंपल चाइल्ड को क्या कर देंगे, चाइल्ड इक्वल्स टू रूट के चिल्ड्रन का इंडेक्स। का मतलब क्या है, जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है, तो एज सिंपल एज दैट। अगर हमें नहीं है तो हमारा एल्स केस आएगा। एल्स केस मतलब द करेक्टर इज नॉट प्रेजेंट। उस केस में हम एल्स केस लिखते हैं। एल्स केस में हम क्या करेंगे, पहले तो हमने जो नया चाइल्ड बनाया है, जो यहाँ पे मैंने एक चाइल्ड क्रिएट किया था, उसको उसको मैं एक ट्राई नोड बनाऊंगा और उसमें अपनी वैल्यूज पास करूंगा। चाइल्ड नोड इक्वल टू न्यू ट्राई नोड। अब न्यू ट्राई नोड यहाँ पे दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना करेक्टर पास करना है। करेक्टर क्या है, मेरा वर्ड का 0th इंडेक्स, क्योंकि जो करेक्टर बाय करेक्टर जाएगा ना, अगर मैं यहाँ पे फेसबुक भेज रहा हूँ तो इस पॉइंट से मेरा क्या जस्टिफाई हो गया, मेरा F वहाँ पे जाके स्टोर हो गया। अब जैसे मेरा स्टोर हो गया F, तो मैं क्या करूँगा, रूट के चिल्ड्रन
का इंडेक्स मैंने चाइल्ड डाल दिया। ठीक है, ये वर्ड दोबारा समझते हैं। पहले मैंने चेक कराया एंड ऑफ वर्ड अगर लेंथ पूरी हो गई तो मतलब वर्ड खत्म हो गया, तो उसको मैंने 2 कर दिया एंड ऑफ वर्ड को। फिर मैंने उसका इंडेक्स कैलकुलेट किया वाया दिस फॉर्मूला। इंडेक्स कैलकुलेट होते ही मैंने एक चाइल्ड ट्राई नोड बनाया। फिर चेक किया क्या मेरा पहले से कोई वैल्यू प्रेजेंट है। इस फेसबुक के केस में एफ प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो कुछ मत करो, ये वैल्यू बेसिकली वही वैल्यू है पहले से साइन है। और अगर कुछ प्रेजेंट नहीं है तो हम मुझे एफ एंटर कराना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने चाइल्ड में पहले वो एफ यहाँ पे एंटर कराया। एफ यहाँ से कैसे होगा, क्योंकि वर्ड का 0th इंडेक्स पे है तो पहला इंडेक्स पे एफ ही पड़ा होगा। तो मैंने चाइल्ड में पहले एफ स्टोर कराया, फिर रूट का जो चिल्ड्रन है वहाँ पे चाइल्ड स्टोर करा दिया। मतलब पहले मैंने ये मेरा चाइल्ड था तो इसमें मैंने पहले एफ स्टोर कराया, फिर इस चाइल्ड को उठा के मैं ले गया यहाँ पे और मैंने उसे यहाँ पे स्टोर करा दिया। या मेरा चाइल्ड है इस वैल्यू पर। तो हमारा मतलब मैंने अपने फर्स्ट वाले जो मेरा इंडेक्स है उसके मैंने एज पूरा काम कर दिया है। बेस केस मैंने लगा दिया। ये काम कब तक होना चाहिए, जब तक मेरा पूरा वर्ड खत्म ना हो जाए। अब मैं सारा काम रिकर्जन में छोड़ दूंगा। भाई मैंने एक केस सॉल्व कर दिया, अब बाकी का काम तुम करो। वो कैसे करेगा, वो अगेन इंसर्ट वर्ड को कॉल कर देगा। इंसर्ट वर्ड को कॉल करते ही हमें 2 वैल्यू पास करनी है, एक रूट और एक वर्ड। तो रूट तो एज इट इज रहेगा हमारा। देखो पहले वाले केस में क्या था, ये यहाँ पे हमारा रूट था, हमने इसके थ्रू कॉल आउट किया था। अब जैसे फर्स्ट केस सॉल्व हो गया, मतलब मैं इस वाले चाइल्ड अपने चाइल्ड पे आ गया हूँ। अब मुझे चाइल्ड के नीचे का ट्री बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, इंसर्ट वर्ड में चाइल्ड होगा। ये भी ट्राई नोड पॉइंट है, क्योंकि देखो हमने बनाया ट्राई नोड से ये है वैल्यू मैंने ट्राई नोड के थ्रू मैंने इंसर्ट किया, तो होगा ट्राई नोड पॉइंट का ही, लेकिन ये रूट के साथ चाइल्ड जाएगा। अब देखो फेसबुक जो मेरी स्ट्रिंग थी वो लेट्स सपोज मेरी ये स्ट्रिंग थी फेसबुक SECBOOK। तो इस स्ट्रिंग में मैंने 0th वाले इंडेक्स के लिए अपने सॉल्व कर दिया है। अब बची हुई वैल्यू मुझे पूरा वर्ड भेजूंगा, बची हुई वैल्यू का फिर पिक करेगा 0th इंडेक्स। बची हुई वैल्यू का 0th इंडेक्स क्या होगा, अगला लेटर ए। तो बची हुई वैल्यू मैं कैसे भेजूंगा, बहुत सिंपल है। वर्ड का मैं सब स्ट्रिंग निकाल लूंगा। इनबिल्ट फंक्शन होता है वाया फर्स्ट वैल्यू, मतलब फर्स्ट वैल्यू अलग कर देगा, बाकी वर्ड पे एज इट इज भेज देगा। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट फंक्शन कंप्लीट। इंसर्ट वर्ड मैंने रिकर्सिव कॉल लगा दी, बेस केस लगा दिया, आगे का सॉल्व कर दिया, यहाँ पे इसे कॉल आउट कर लिया। अब मैं जैसे से कॉल आउट करता हूँ, मैं इसे रन करके देखता हूँ। अभी कुछ रन नहीं होगा क्योंकि मैंने कहीं कुछ प्रिंट या सर्च नहीं कराया, बट ये एरर नहीं देना चाहिए। अगर एरर दिया तो हम इसे ट्रबल शूट करेंगे कि क्यों एरर दे रहा है। नल वैल्यू हमने 2 लगा दिए हैं स्टिक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे हम सेमी कोलन लगाएंगे अभी। ठीक है, अभी हम आते हैं चाइल्ड के नोड 42। 42 पे हमने इंसर्ट कंटिन्यू लिखा, माय बैड। ओके, ये क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं, दोबारा से देख लोगे इसको। इंसर्ट वर्ड में हमने क्या भेजा, पहले अपना चाइल्ड भेजा और वर्ड डॉट सब str वैल्यू इसकी 1 है, हमने क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया, यहाँ पे लगाया सेमी कोलन। अब बचे हुए एरर देखते हैं फटाफट। ट्राई में इंसर्ट मैकबुक, ट्राई में इंसर्ट मैकबुक, ओके, अनएक्सपेक्टेड क्वालिफाई टोकन। इंसर्ट मैकबुक में तो ऐसा आना नहीं चाहिए। ओके, ट्राई नहीं आना यहाँ पे क्योंकि हमें ट्राई किस नाम से बनाया, हमने टी नाम से बनाया है, तो ये भी हमारा सॉल्व। ओके, टी में इंसर्ट, इसे दोबारा लिख लेते हैं। टी में मुझे इंसर्ट कराना है मैकबुक। नाउ वी हैव 49 लाइन पे एक एरर है, ये क्लास है तो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा ऑब्वियसली। नाउ इफ रूट का चाइल्ड इज नॉट इक्वल्स टू इंडेक्स, रूट का चाइल्ड नहीं होगा, रूट का चिल्ड्रन होगा। यहाँ पे रूट का चिल्ड्रन
इंडेक्स पे जो पड़ा है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, हमारा कोड सक्सेसफुल रन कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं सर्च का फंक्शन के थ्रू सर्च करूंगा कि मेरा कोड सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। सर्च का फंक्शन बिल्कुल सेम काम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। पहले हम जैसे हमने वॉइड इंसर्ट बनाया वैसे मैं एक वॉइड सर्च बनाता हूँ। सर्च वॉइड सर्च में मैं अपने सेम जैसे हमने यहाँ पे से स्ट्रिंग भेजी है उसमें मैं स्ट्रिंग वर्ड भेजूंगा और ये एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग वर्ड खाली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे फंक्शन कॉल करूंगा वो है सर्च वर्ड। सर्च वर्ड में मैं क्या भेजूंगा, रूट कॉमा वर्ड। फिर यहाँ पे एक वर्ड सर्च वर्ड भी बना लेते हैं, सर्च वर्ड जिसमें एक नोट ट्राई नोट पॉइंटर टाइप का रूट आ रहा है और एक स्ट्रिंग आ रही है वर्ड। सेम जो काम मैंने यहाँ पे किया, पहले लेंथ चेक कराऊंगा। पहले मैंने बेस केस के लिए, क्योंकि ये भी रिकर्शन के थ्रू करेंगे हम सॉल्व, बेस केस के लिए मैंने लेंथ चेक कराई। अगर देखो अगर लेंथ कंप्लीट हो गई तो मैं क्या रिटर्न करा दूंगा, इसको मैं भूल करता हूँ क्योंकि मैं इसे ट्रू और फॉल्स रिटर्न कराना है ना। ये आई डोंट नो इसमें क्या हो रहा है आज। बूल सर्च, ठीक है, बूल रिटर्न करा दूंगा। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ रिटर्न सर्च वर्ड और इसे रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अब इससे जो भी वैल्यू आएगी वो एज इट इज रिटर्न कर देगा हमारे फंक्शन को। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न रूट का इस EOW, मतलब अगर फिनिश हो गया है मुझे इस EOW दे दो, मतलब हमारा बेसिकली ये कंडीशन कब आएगी, देखो जब नीचे का पूरा फंक्शन चलेगा पूरा कोड चलेगा तो कंडीशन तभी आएगी जब हमने पूरा वर्ड ट्रैवर्स कर लिया और हम लास्ट में आ गए हैं। और जैसे अगर लास्ट में आ गए तो मतलब हमारा सर्चिंग कंप्लीट हो गई है। ये हो गया बेस केस। अब सेम हम इंडेक्स निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स निकाला था, इन इंडेक्स एक नोड बनाएंगे चाइल्ड टाइप की। फिर कंपैरिजन कराएंगे कि इफ अगर चिल्ड्रन का नोड इसके इंडेक्स के इक्वल नहीं है तो मतलब हमारा प्रेजेंट का केस है, प्रेजेंट का केस भी सेम रहेगा कि चाइल्ड वहाँ पे बना रहा है रूट को और इंडेक्स सेम वैल्यू प्रेजेंट करा देगा। अगर एल्स है तो एल्स केस हमारा चेंज हो जाएगा, एज इट इज इसे कॉपी कर लेते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ने इंट बनाया इंडेक्स। अब देखो यहाँ तक क्या हुआ, इसने हर बारी पहले इंडेक्स निकाला, चाइल्ड नोड बनाया, चाइल्ड वन ने चेक किया वो नल तो नहीं है, नल नहीं है तो हमें वैल्यूज असाइन सेम वैल्यू को रहने दिया। फिर दोबारा एल्स एल्स में जाएगा ही नहीं, फिर दोबारा ही चलेगा कि बेस केस चेक करेगा या फिर इसको चेक करेगा, एल्स केस में जाएगा नहीं। एल्स केस में कब जाएगा, जैसे लेट्स सपोज मैं फेसबुक भेजा और नीचे से मैं कुछ नीचे ऐसी वैल्यू डाल रहा हूँ जो कि इसको इक्वल टू नहीं आ रही, कहाँ पे यहाँ पे इक्वल टू नहीं आ रही, तो हमारा एल्स केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स केस में अगर एग्जीक्यूट हो गया तो मुझे सिर्फ रिटर्न फॉल्स कराना है, इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। 10 फॉल्स कराते ही मैं अपने रिकर्सिव कॉल लगा दूंगा अगेन। रिकर्सिव कॉल यहाँ पे किसकी लगेगी, सर्च वर्ड की। सर्च वर्ड में हम क्या भेजेंगे, अगेन वही चीज़ जैसे हम नीचे भेजे, चाइल्ड और वर्ड डॉट सब एस टी आर की वैल्यू 1 से शुरू और ये ख़त्म। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं कि हमारा क्या क्या एरर आते हैं और नीचे भी एक बार इंट में से कॉल आउट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मैकबुक इंसर्ट किया और मैं अब सी आउट कराता हूँ कि आर वैल्यू इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, और ये किस बेसिस पे चलेगा मेरा, कि जो मेरा टी का सर्च है उसमें मैं अब पास करता हूँ वैल्यूज को अपने। ठीक है, मैंने पास किया लेट्स सपोज मैकबुक की। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने सी आउट करा दिया कि मुझे वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं बताओ मैकबुक में जाके।
से रन करता हूँ, अगर मेरा 1 आता है इट मीन्स मेरा फंक्शन सही चल रहा है, बिल्कुल मेरा कोड बेस रनिंग फाइन। इस ईओडब्ल्यू समझ में नहीं आया कि इस ईओडब्ल्यू कहाँ पे, लाइन नंबर 51 पे रिटर्न रूट का इज ईओडब्ल्यू। ओके, रिटर्न रूट का इज ईओडब्ल्यू देख लेते हैं फटाफट। रिटर्न स्टेटमेंट, अच्छा ये वॉइड है। से बूट होना चाहिए, रन करते हैं। सर्च वर्ड नहीं समझ पाए इसको, लाइन नंबर 65। चलिए इसमें हमने क्या नहीं किया, हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं लगाया, जो फाइनल रिटर्न था वो नहीं लगाया। एक बार इसको लिख देते हैं रिटर्न, अब रन करते हैं। 1 आया तो मतलब हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है, तो क्वेश्चन वैल्यू 1 दे दी। अब फटाफट थोड़े और इसमें देख लेते हैं कि अब बाकी केस के लिए कैसे काम करता है। लेट्स सपोज मैं और भी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। यहाँ मैंने इंसर्ट किया मैकबुक की जगह फेसबुक, या मैंने लिखा ओनली मैक, और यहाँ मैंने लिखा मशीन्स। ठीक है, या चलो मैं मैक हटा देता हूँ, ऐसे रखते हैं कि मैं यहाँ पे मैक सर्च करता हूँ, मैकबुक तो इसमें एग्जिस्ट करता है। अब आइडली से नो करना चाहिए, ठीक है। देखो 0 दिया ना, मतलब हमारा जो फर्स्ट केस में देखा था वो परफेक्टली सॉल्व कर रहा है कि मैक बुक यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसने जस्ट बिकॉज ऑफ द ईओडब्ल्यू इसने यहाँ पे मैक को फॉल्स दे दी, जो कि हमारा सही है। तो ये था हमारा पूरा कोड आज का। कुछ रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें की। हमने देखा पहले ट्राई होते हैं क्या, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या होते हैं, इसमें के एरे ट्री क्या होता है, इसमें के चाइल्ड होता है, हमने वो चीज़ देखी। फिर हमने एंड ऑफ वर्ड के बारे में पढ़ा कि जब भी एक वर्ड खत्म होता है तो एंड ऑफ वर्ड होता है। फिर हमने देखा कैसे हम इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट में हम एक फंक्शन बनाएंगे वर्ड इंसर्ट, इसमें इंसर्ट वर्ड हमारा एक्चुअल फंक्शन होगा, उसमें हमने रूट ऑफ वर्ड दोनों पास कर दिया। इनिशियली हम क्या करेंगे, अपना जो हमने ट्राई क्रिएट किया था उसमें हमने रूट को नल कर दिया, हमने वर्ड की लिमिट लेंथ चेक कराई, अगर फिनिश होगा तो इजी ओ डब्ल्यू 2 कर दिया। इंडेक्स का लोड किया बाय दिस फॉर्मूला, हमने एक चाइल्ड नोड बनाया, चाइल्ड ट्राई नोड को हमने वैल्यू असाइन की कब, अगर वो वहाँ पे खाली पड़ा होगा तो, अगर नहीं पड़ा होगा तो हमने एज इट इज छोड़ दिया। फिर हमने रिकर्सिव कॉल लगा दी, से हमने सर्च फंक्शन के थ्रू किया, एंड यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल था। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइस। एक बार इन सबको इम्प्लीमेंट करना कोड में, देन यू विल श्योरली लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट अ ट्राई। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। कल मिलते हैं सेम टॉपिक के साथ। हमारे पास एक मेजर टॉपिक बचा है ग्राफ्स, जो कि हम कल और परसों के लेक्चर में कवर कर लेंगे। देन विल एंड दिस सीरीज एंड विल स्टार्ट विद द फ्रेश सीरीज, मे बी वेब डेवलपमेंट और मे बी मशीन लर्निंग, व्हाटएवर यू गाइस से। So that's all about today's video. If you're liking the series, just hit the subscribe button, and thank you.